This module is about one more very interesting area while doing accounting for inventories. So as we have already seen accounting for goods in transit and accounting for consignment sales, अब यहाँ पर इस मॉड्यूल में we are looking into the right to return that we have given to the buyer. तो ये ऐसी सेल्स हैं, ऐसी इन्वेंट्री की आउट है जिसके अगेंस्ट हम बायर को ये राइट दे रहे हैं कि वापस कर सकते हैं हमें चीजें. क्या वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस एज सेल्स रेवेन्यू और नॉट? याद रखिएगा, यहां पर हमें एक IFRS 15 की एप्लीकेशन भी नजर आ रही होगी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, योर कंसंट्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड. वेल, जब हम कहते हैं राइट टू रिटर्न, तो यह है क्या? Right to return, in fact, we grant an exceptional right to the buyer कि either you find any defect in it or not, but you have a right to return this inventory within a short time period back to the seller. All right? अब ये जो right to return है, इसका मतलब है कि seller ने उसको altogether control इसका नहीं दिया. ये चीजें सेल के रेफरेंस में नहीं रिकॉग्नाइज होना चाहिए. ऑलराइट? अगर सेल्स है तो उसके सेल्स को फिर आप सेल्स रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. आपने अगर राइट दिया हुआ है कि ये चीजें आप वापस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कभी भी वापस करेगा, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर सेल्स. तो सेल्स बेस्ड ऑन राइट ऑन रिटर्न could be on combination of the following. देखो उसके अंदर होता क्या है. Supposedly you have received money against the sales और right to return आपने दिया हुआ है उसको. अब वो जो money that you have received against the sales, उसको आप एक liability के तौर पर अपने पास रखेंगे जब तक कि वो right lapse नहीं हो जाता, क्योंकि आपको वो फिर पैसे वापस करने हैं, या आप उसका कोई क्रेडिट देंगे, ठीक है, या उसके बदले में आप कोई एक्सचेंज कर रहे होंगे. तो ये कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं राइट टू रिटर्न के सिनेरियो में. इसमें इसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स देख लेते हैं. अभी हम क्या अकाउंटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं. पहली बात तो ये है कि वी विल नॉट रिकॉग्नाइज सेल्स इफ वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन अ राइट टू रिटर्न बेसिस. पहली बात. अच्छा भाई, सेल्स अगर रिकॉग्नाइज नहीं करनी, गुड्स दे चुके हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दो इश्यूज आएंगे कि जो गुड्स दी हैं, इन्वेंट्री आउट हुई है, डेबिट किसको करें? इन्वेंट्री आउट हुई है, इन्वेंट्री को तो क्रेडिट करना है, डेबिट किसको करें? अब यहां पर एक इश्यू आता है. ये डेबिट जो है कॉन्ट्रैक्ट एसेट को जाता है. इसकी डिटेल्स यहां प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना अभी कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री याद करनी है. देखिए, याद करने की तरफ ना आइए, समझने की तरफ आइए. ओके, और रिलैक्स्ड वे में समझिए, बहुत अच्छी समझ आएगी. इन्वेंट्री आउट, इन्वेंट्री इज एन एसेट. एसेट में जब कमी होती है क्रेडिट करते हैं, आउट हुई क्रेडिट करते हैं. डेबिट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. अब डेबिट कुछ समझ नहीं आ रहा, फिलहाल मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करते हैं. डिटेल्स सीखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी. वेल, दूसरा इंपैक्ट क्या? यू हैव रिसीव्ड कैश. चूंकि सेल्स अगर रिकॉग्नाइज की होती तो हम डेफिनेटली सेल्स को क्रेडिट करके कैश को डेबिट कर देते, और उधर से इन्वेंट्री जो आउट हुई थी क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करते हैं ना. चूंकि सेल्स नहीं हुई, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट नहीं किया. इसी तरह से कैश रिसीव कर लिया, सेल्स नहीं हुई, तो कैश को तो डेबिट करना बनता है. क्रेडिट किसको करेंगे? वो हम एक रिफंड लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे कि ये लायबिलिटी जो रिफंडेबल है, अगर वापस हो गई तो हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो ये है वो जो दो पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस कर लिए. फर्दर इसकी हम प्रैक्टिस के अंदर लर्न करेंगे कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है फॉर दिस सिनेरियो इन विच वी हैव गिवन राइट टू रिटर्न टू आवर बायर. थैंक यू.